नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जब छोटे होते थे तो एक मशहूर कहावत सुनी थी हमने, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब ऐसा ही कुछ हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 2 माह से कह सकते हैं हम, 2 माह से भी 1-2 दिन ज़्यादा ही हो गया। 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई थी। आज 30 अप्रैल है। 2 माह और 3 दिन, तीसरा दिन है आज। ये जो अमेरिका और ईरान की जंग है, भले ही अभी तो जंग बंदी है, लेकिन इसकी वजह से जो हुर्मुज़ का जो आबनाए है, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़, उसका ब्लॉक होना, और इस लिहाज से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, उसमें उथल पुथल आ गई है। वैसे भी हम तो बताते रहे हैं आपको कि आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया का 20% एनर्जी, तेल, गैस वगैरह गुजरता है। पहले ईरान ने धमकी दी और हमले भी किए मिसाइल, ड्रोन वगैरह से, और उसने हफ्ता वसूल करना शुरू किया। मैंने प्रोग्राम किए थे कि भाई $1 फी बैरल आपको देना पड़ेगा, एक्सटॉर्शन मनी, जिसको भी अपना तेल गुजारना हो। बहुतों ने पेमेंट किए भी, यहाँ तक कि एक हिंदुस्तानी का हमने आपको बताया था, उसको तो परमिट भी मिली थी, फिर भी उसके ऊपर गोलीबारी शुरू हो गई। ये हालत थी उनकी, जो अनारकी की। कुछ समझ में नहीं आता कि उस पर, ईरान पर किसका राज है। खैर, पहले ईरान ने बंद किया, फिर अभी अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया है पूरे ईरान का। यानी ईरान में न तो कोई बाहर से माल आ सके, न वहाँ से बाहर जा सके। शायद सदर ट्रंप ने यही दुरुस्त समझा है कि वो ईरान को, उसका जो मुआसरा करके रखेंगे तो उसकी सांस फूल जाएगी। बिना पैसे के कब तक जंग जारी रखेगा। हाँ, वैसे जिंदा रहने के लिए भी पैसा चाहिए। अब तो उसका कोई चीज़ नहीं बिकता। तो ऐसे में मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई और सऊदी अरेबिया, दोनों ने अपना तेल बेचने के लिए मुतबादल यानी अल्टरनेट रूट्स ढूंढ लिए हैं। अभी यूएई का मैं बताऊं आपको, यूएई जो है ना, वो खासा बड़ा मुल्क है, 7 रास्तों पर मुबनी है। मेन अबू धाबी है। उसके पास एक पाइपलाइन है 1.6 मिलियन बैरल पर डे, जिसमें से गुजारा जा सकता है खाम तेल, क्रूड ऑयल। और वो उसकी बंदरगाह है फुजारिया, जो कि ओमान गल्फ के दहाने पर है, यानी वो हुर्मुज़ से बाहर है। तो अभी मुत्तहदा अरब अमारात ने तो वहाँ से तेल भेजकर और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने, उसके पास पहले से एक पाइपलाइन बिछी हुई है, जिसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन करके कहा जाता है, जिसमें से 6 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब उसका जो छोर है, एंड है, वो है रेड सी में, यानी जो वेस्ट है सऊदी अरेबिया का, वहाँ से। तो वो वहाँ भेज रहा है तेल और वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। अब
इसको एक खतरा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। यानी यमन में जो हुती बैठे हैं, ईरान के प्रॉक्सीज, दहशतगर्द, वो बाबल मंदेब यानी जहाँ से रेड सी शुरू होता है, वहाँ पर वो पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो वो आने जाने वाली ट्रैफिक के ऊपर ड्रोन या मिसाइल बरसाया करते थे। आजकल तो खैर उस महाज पर अमन अमान है, लेकिन कल कला उस पर कोई मसला आ जाए तो फिर सऊदी अरेबिया का ये जो पाइपलाइन है उससे यूरोप तो फायदा उठा सकता है। यानी सुएज कैनाल क्रॉस करके मेडिटेरेनियन में माल चला जाए और ऊपर यूरोप या अमेरिका की तरफ निकल जाए, वो हो सकता है, लेकिन हमारा फायदा नहीं हो सकेगा। खैर फिलहाल तो सऊदी अरेबिया का और यूएई का तेल जो है शुरू हो गया है, लेकिन क्योंकि सदर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भले कितना ही वक्त क्यों न लग जाए, हम ईरान को, अब वो मतलब उसका ये है कि वो अभी समझ चुका है कि हमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ईरान का टेंटवा दबा के रखो, उसकी सांस फूल जाएगी, हथियार डाल देगा। अब देखें कब तक ये चलता है। लेकिन इस वक्त सदर ट्रंप ने ईरान का टोटल सीज, मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने सही कोशिश की है कि वो ईरान की मदद करे। जाहिर है वो बोलेंगे मुस्लिम उम्मा या ऐसी कई बातें कर सकते हैं वो, लेकिन उसको तो ये भी है कि वो ईरान से उधारी पे तेल लेता है। ऐसी कई उसके मुफादात जो है फंसे हुए हैं ईरान में। इसीलिए अभी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान अपनी किसी भी बंदरगाह से माल नहीं भेज सकता तो वो बाय लैंड रूट पाकिस्तान माल भेजे और फिर ग्वादर या कराची बंदरगाह से ये माल पूरी दुनिया को भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर इसमें एक हिच है, और वो ये है कि वो सिर्फ बाकी मर्चेंडाइज भेज सकते हैं, क्रूड ऑयल नहीं भेज सकते, गैस नहीं भेज सकते। तो बड़ी कमाई तो उसी से है, क्योंकि ईरान की जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ऑयल एंड गैस, वो तो बंद है। तो उम्मीद बनती है कि आगे चलकर अमेरिका का ये जो स्ट्रेटजी है कुछ न कुछ तो अपना असर दिखाएगा, और हो सकता है जंग बंद हो जाए, ईरान हथियार डाल दे। वैसे आपको ये मैं बता चुका हूँ, कल भी बताया मैंने, कि अभी हर चीज़ आके फंसी है ईरान के न्यूक्लियर बनने पर। अमेरिका का कहना है, इसराइल का भी शुरू से ही, कि हमारा जंग करने का जो वजह है वो यही है, वी डोंट वांट टू अलाउ ईरान टू बिकम न्यूक्लियर, क्योंकि हमें इससे खतरा है। और ईरान जो है वो इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, वो तो न्यूक्लियर बन के ही रहेगा। हाँ, वो अलग बात है, कहने को वो कहता है कि उसका तो ये पुरअमन मकसद है, यानी वो बिजली बनाना चाहता है ऐसा वगैरह, लेकिन उसके पास इतना तेल है, इतनी गैस है, क्या ज़रूरत पड़ी है उसे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की। अच्छा, इसके लिए उसके पास जो 400-500 टन कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा है, उसका भी एक बड़ा फड्डा है कि अमेरिका चाहता है कि वो उसके हवाले कर दें, या किसी न्यूट्रल कंट्री जैसे रूस के पास रख सकते हैं वो, ताकि ईरान आगे चलकर उससे एटम बम न बना सके। खैर, मैं आपको ये बता रहा था। अच्छा, ये बताना मैं भूल गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कल ये ऐलान कर दिया है कि वो ओपेक छोड़ रहा है। ओपेक और ओपेक प्लस, ये ओपेक 1960 में बना था, और ये जो है मोस्टली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ना, जो तेल निकाल ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
OPEC। इसमें मुत्तहिदा अरब हमारा जो है UAE वो भी एक मेंबर था। ये अलग बात है कि इनका लीडर सऊदी अरेबिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल वहाँ से निकलता है और उसी की दादागिरी चलती है। जब चाहता है तेल की पैदावार बढ़ा देता है, जब चाहता है तेल की पैदावार गिरा देता है। अब यहाँ पर दिखने में ऐसा आया है कि इन दोनों ममालिक के मुफादात आपस में टकरा रहे हैं, इसीलिए शायद UAE ने OPEC से निकलना बेहतर समझा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। भारत ने 2 साल केवल यहाँ पर एक G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, समिट। उस वक़्त ऐलान किया था हम IMEC बनाएंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें भारत से माल जो है बजरिया पानी के जहाज से UAE जाएगा, वहाँ से रेल लाइन बिछाई जाएगी जो सऊदी अरेबिया जाएगी ताइफ तक। वहाँ से वो रेल लाइन जो है आगे इज़राइल का जो हाइफा बंदरगाह है वहाँ तक जाएगी। और हाइफा तो आपको इल्म है वो मेडिटेरेनियन में खुलता है, तो फिर वहाँ से तो सामने पूरा यूरोप दिखाई देता है। अगर ये आज तो ऐसा साबित हो गया है कि ये होर्मुज़ का जो मसला है या बाबल मंदेब का जो मसला है हूतियों का, इन सब का एक ही मुस्तकिल हल है अगर ये IMEC बन जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक हिच है और वो है सऊदी अरेबिया। जब तक सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता तब तक सऊदी अरेबिया से रेल लाइन जो हाइफा तक कैसे बिछाई जाएगी। कह रहे थे कि 2 साल केवल 2 साल नहीं, तकरीबन 2.5 साल, पौने 3 साल होने को आ रहे हैं। यानी 2023 की 7 अक्टूबर को जब हमला किया था हमास वालों ने इसराइल पर, वो हकीकत में उससे कि अगर वो हमला न हुआ होता तो सऊदी अरेबिया अब्राहम कार्ड पर दस्तखत भी कर देता, इसराइल को तस्लीम भी कर देता और ये रेलवे लाइन बिछनी शुरू हो जाती। कहा ऐसे जाता है कि हमास ने इस मुआहदे को कलअदम करार करने के लिए, यानी इस पर अमल दरामद न हो सके, IMEC को फेल करने के लिए ये हमला किया था। खुदा बेहतर जानता है, ये हमास वाले बता सकते हैं। लेकिन ये तो साबित हो गया है कि अगर IMEC बन जाए तो फिर न तो ईरान और न हूती किसी को भी ब्लैकमेल कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।